जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम हमारा 5वां लेसन विज्ञान का, ठीक है, उसका पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ज़रा देखिए यहाँ पे। कोशिका की खोज किसने और कैसे की? क्या है क्वेश्चन? कोशिका की खोज किसने और कैसे की? 1665 में अंग्रेजी जीव विज्ञान रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। आप सभी विशेष ध्यान रखिएगा कि कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। उसने कोशिकाओं को कार्क की पतली काट के अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो आइए सेकंड क्वेश्चन। कोशिका को, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? कोशिका को जीवन की रचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ठीक है, चलो उत्तर। कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। क्या करती है? हमारे शरीर को आकार प्रदान, इसलिए यह शरीर का संरचनात्मक इकाई। कौन सी है? संरचनात्मक इकाई, क्योंकि आकार प्रदान कर रही है। और शरीर के सभी कार्य कोश के स्तर पर होते हैं, इसलिए शरीर की क्रियात्मक, क्योंकि सभी शरीर के सभी कार्य किसके आधार पर होते हैं? कोशिकीय स्तर पर, इसलिए इसे शरीर की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो तीसरा, पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के से कैसे अंदर तथा बाहर आते हैं, इस पर चर्चा करें। ठीक है, तो हम चर्चा कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जो चुने हुए पदार्थों को ही अंदर और बाहर आने देता है, अर्थात यह पदार्थों के गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की गति। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर उच्च सांद्रता में विद्यमान रहता है, क्योंकि कोशिकीय शोषण के दौरान देखो, पॉइंट जरा थोड़ा सा नोट कर लेना। ठीक है, ये जो यहाँ पे है कोशिकीय शोषण है ना, तो इसको जरा थोड़ा एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। कोशिकीय श्वसन के दौरान, ठीक है, श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। जब कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है, तो उस समय कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। अधिक बढ़ जाती है तो उस समय कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। पदार्थ की गति के नियम के अनुसार पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। मतलब जो पदार्थ है, जरा नोट कीजिएगा सभी कि हमेशा जो पदार्थ रहते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। गैसों के लिए यह गति विसरण कहलाती है। गैसों के लिए यह गति विसरण कहलाती है। ये यहाँ पे विसरण की परिभाषा भी। इसी विसरण की प्रक्रिया के कारण गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 कोशिका के अंदर और बाहर आते हैं। चूँकि जब कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो वह, और सांद्रता अधिक बढ़ जाती है तो वह बाहर आ जाती है, और जब O2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो वह कोशिका के अंदर चली जाती है। और ये ऐसा ही जल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रा गौर कीजिएगा, सभी को कह रहा हूँ। मतलब शायद ही कोई परीक्षा होगी जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर न पूछा जाता हो। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अंतर आकार क्या रहता है? छोटा। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार क्या रहेगा? बड़ा। एक का आकार छोटा है तो दूसरे का आकार क्या है? बड़ा। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या रहता है? छोटा। तो यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या रहता है? बड़ा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है कि ये तो इसका मान दे रखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कितने मीटर की रहती है और ये कितने मीटर की। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र और उसे डैश कहते हैं कि इसमें केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है। क्रोमोसोम देखो, क्रोमोसोम इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक होता है, तो इसमें कितने रहते हैं? क्रोमोसोम अधिक होते हैं। झिल्ली अंगत अनुपस्थित रहता है, तो इसमें यूकैरियोटिक्स में क्या रहेगा? उपस्थित रहता है। तो ये अंतर हो गया। यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बता सकते हैं, ऐसे दो अंगकों के नाम बता सकते हैं जिसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जंतु कोशिका के शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्वेश्चन आता है, आप सभी इस चीज़ को नोट कीजिएगा। क्लास में तो मैं चर्चा करता ही रहता हूँ अक्सर कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है?
तो ये जो वर्ड है अपना कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। आप सभी नोट कर लीजिएगा स्पेशल। और क्या ऐसे अंगत का नाम जिसे अपना अनुवांशिक पदार्थ देता है, तो जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिकाओं में लिपास्टिड। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आप सभी बच्चे विशेष ध्यान दीजिए। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और यूं भी हर एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैला क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी नोट कर लीजिएगा इसे। वेरी आईएमपी मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, कोशिकी चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम में फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैला कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कोशिकी चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम में फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम जो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि आत्मघाती थैला, कोशिकाओं का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे कि कोशिकाओं का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। और ऐसा ही क्वेश्चन है कोशिका, देखिए क्वेश्चन, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो हम कहेंगे राइबोसोम में। कहाँ पर होता है, राइबोसोम में। एक बार फिर से प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा है तो इनका आकार क्या होता है, बड़ा। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसमें लिखें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। क्रोमोसोम 1 होता है तो क्रोमोसोम प्राय 1 से अधिक होता है। कई अन्य अंगक नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें लगभग सभी अंगक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका में होता है तो इसमें प्लास्टिड में होता है। वास्तव में केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगत भी नहीं होते, तो इसमें केंद्रक के झिल्ली के साथ अन्य युक्त झिल्ली अंगत होते हैं। तो ये एक बार फिर से कह रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका और पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये दोनों ही अंतर आप सभी याद कर लेना। ठीक है, देखो जैसे हमने पढ़ा लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहते हैं, इसी प्रकार से कोशिकाओं का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है और क्यों। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं करने के लिए एटीपी, एडेनो डाइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिए, के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और आवश्यक उपयोगी ऊर्जा संचित होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। इसलिए कौन सी कोशिका को बिजली घर, तो कोशिकाओं का बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उत्तर है उससे आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी कितनी बार आता है, परासरण किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे जब जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण। इस क्वेश्चन का भी आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो अमीबा अपना भोजन साइटोसिस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। चूँकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाहरी वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाते। इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस कहते हैं, याद रखिएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो ये अपनी पूरी प्रोसेस हो जाएगी। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोट कीजिएगा। कोशिका के किस अंगत में अनुवांशिक गुण होता है, तो क्रोमोसोम। कहाँ पर होता है, अनुवांशिक गुण कहाँ पर होता है कोशिका के, क्रोमोसोम में। सभी बच्चे विशेष ध्यान दें, डीएनए का पूरा नाम सभी को याद होना चाहिए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। या अम्ल लिख लो, एसिड की जगह अम्ल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर एसिड किसका नाम है, डीएनए का। एटीपी क्या है और एटीपी का पूरा नाम क्या है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है, एडिनोसिन
सीन टाइफास्फेट, एटीपी का पूरा नाम। यह एक प्रकार का कोशिका का की ऊर्जा, यह एक प्रकार की कोशिका की ऊर्जा एटीपी। आज के लिए आप सभी ने वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय मलखान चौधरी।